हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो मैंने इसमें टोटल मैथ के 6 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप वनडे एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। तो ये प्रश्न तो हमें एलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं, लेकिन इनमें से और भी क्वेश्चन जो है तरह तरह के एग्ज़ाम से उठाएं, जैसे कि बीएसएससी हो गया, फिर ग्रुप डी। तो इनमें 6 सवाल सभी के रिमिक्स प्रश्न हैं, तो और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। अगर इन 6 सवाल में आप 5 या 4 या 5 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा पीछे हैं। तो देखिए, और हमसे करने से पहले आप एक बार रोक कर ज़रूर किया कीजिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए इनको करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। पहले उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपने वीडियो रोककर बनाया होगा। लिखते हैं, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए पहले जो विक्रय मूल्य था एसपी यानी सेलिंग प्राइस 100 रुपया था मान लेते हैं, और क्रय मूल्य जो था वह वाई रुपीज़ था। ओके, तो अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। विक्रय मूल्य को दुगुना यानी लाभ पहले क्या होगा, इसके अनुसार से प्रॉफिट पहले क्या होगा। तो प्रॉफिट हुआ होगा यानी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिएगा तो लाभ होगा, है कि नहीं, कि यानी प्रॉफिट एक्स माइनस वाई, ये पहले का प्रॉफिट था। ओके, लेकिन कहता है कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया यानी एसपी को डबल कर दिया जाए तो ये 2x हो जाएगा, है कि नहीं। तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो क्रय मूल्य अभी भी वही रहेगा, सिर्फ विक्रय मूल्य को दुगुना बोल रहा है, तो क्रय मूल्य वही है। तो अब जो लाभ होगा वह पहले के तुलना में 3 गुना हो जाएगा, पहले के तुलना में 3 गुना। तो यहाँ से इसको हल कर लीजिएगा तो x और y का मान निकल कर आ जाएगा, यानी अनुपात में ही आएगा। देखिएगा 3x माइनस 3y। ओके, और अगर आपको लगता है स्लो, थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा, माइनस y। यहाँ से x वाले को एक साइड लेते आइए, 3x माइनस 2x बराबर माइनस y प्लस ये वाला इधर चल जाएगा 3y यहाँ से, तो ये x बराबर 2y आ जाएगा, है कि नहीं, और x अनुपात y बराबर 2:1, ये ना। तो x का मान अनुपात में 2 आया और y का मान 1, यानी पहले लाभ पूछा कि लाभ कितना होगा। मान लीजिए आपने 1 रुपये में खरीदा और 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना, यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है 100% लाभ हो रहा है कि नहीं। यानी 1 में खरीदा 2 में बेचा है तो लाभ 1 रुपये का, है कि नहीं, कितने पर, 1 पर, परसेंटेज के लिए गुना 100, तो ये आपका 100% हो जाएगा। लाभ कितना हो गया, 100%। ओके, ये तो रहा बेसिक तरीका, इसको शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे शॉर्टकट करते हैं। चलिए पेन को चेंज कर देते हैं, ऐसे लिखिए CP SP और प्रॉफिट। ठीक, मान लीजिए पहले जो है कि 1 रुपये में आपने, ऐसे मान लीजिए कि पहले जो आप बेच रहे थे 1 रुपये में, प्रॉफिट कितना हो रहा था पता नहीं, लेकिन अब जो बेच रहे हैं 2 रुपये में बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य को दोगुना कर लिए हैं। यानी मान लीजिए पहले प्रॉफिट 1 होता होगा, 1 रुपये में बेच रहे हैं, 1 प्रॉफिट नहीं 2 रुपये मान लेते, 2 रुपये में बेचते होंगे और 1 का प्रॉफिट होता होगा। ओके, लेकिन अब प्रॉफिट को यानी विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया तो प्रॉफिट जो हो रहा है 3 गुना हो रहा है, इसका 3 गुना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो मान लीजिए
हमने 2 में बेचा, 1 लाभ हुआ, तो इसका मतलब हम 1 में खरीदे थे, है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए यानी 4 में बेच रहे हैं और 3 का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब हम उस सामान को 1 में खरीदे होंगे, है कि नहीं। तो दोनों स्थिति में जो है क्रय मूल्य सेम आ गया, तो प्रॉफिट यहीं से तो निकाल सकते हैं, कि नहीं। प्रॉफिट प्रतिशत, हो सकता है ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको रहने देते हैं। अगर समझने का कोशिश किए होंगे तो समझ गए होंगे, नहीं तो फिर नहीं समझ पाइएगा, रहने दीजिए। ये तरीका आप सबों के लिए ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यस, प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न खुद मेरे शिफ्ट में आया था एनटीपीसी के एग्जाम में, जो 2019 वाला एनटीपीसी का एग्जाम दिए थे तो उसमें भी आया था और मेरा रिजल्ट भी हुआ था। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। क्या कह रहा है, 3x माइनस 1/2x बराबर 4, तो हमको इतना का मान क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो लिख लेते हैं 3x माइनस 1/2x बराबर 4, हमसे इतना पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 लाने का कोशिश करना है, या तो यहाँ पर 2 हो जाता तो यहाँ 4 आ सकता था, है कि नहीं। तो कैसे करें, अब पहले रोक कर एक बार कीजिए, उम्मीद है कि आपने किया होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि यहाँ 2 आ जाए और यहाँ 3 आ जाए। तो क्या करें, तो जो यहाँ वाला टर्म है ऊपर लिखिए, जो यहाँ वाला टर्म है उसको नीचे लिखिए, और पूरे इक्वेशन को गुना कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को गुना कर दीजिए 2/3 से। जो यहाँ वाला टर्म है उसको ऊपर लिख लेना है भिन्न में, और जो यहाँ टर्म है उसको नीचे लिख लेना, और पूरे इक्वेशन को गुना कर दीजिएगा। चलिए इसको पूरे अच्छे तरह से बताते हैं। 3x इसको गुना करते हैं 2/3 से, ओके, माइनस 1/2x इसको गुना करते हैं 2/3 से, बराबर 4 × 2/3, ओके। तो ये 3 खत्म, ये 2 खत्म, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस यहाँ क्या बचा 1/3x बराबर 4 × 2 8/3। तो यहाँ तो आ गया, जो हमें चाहिए उस तरह से मिल गया। तो अब इस पर कर देते हैं होल स्क्वायर, लगा देते हैं होल स्क्वायर, आराम से निकल जाएगा आंसर। इस पर पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं दोनों साइड। तो इसका यहाँ तक का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, चलिए हम डायरेक्ट हल करते हैं, आप लोग उतना सा समझ लीजिएगा। तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा रहे हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, फिर माइनस 2x, 2 तो फार्मूला में आता है, जैसे अगर a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर वही हम लगा रहे हैं, देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये वाला 2 तो सूत्र का, ये वाला 2 सूत्र का, और ये वाला 2x गुना ये वाला 1/3x, ओके, बराबर में आ गया। इधर इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो 2 × 64/3 9 इतना हुआ। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगा। ओके, तो आप समझिएगा यहाँ से। तो इतना हो गया। तो ये
x और ये x कट गया, है ना। तो इधर क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, इधर माइनस में है, 2 दूनी 4/3, तो इधर क्या है 64/9, और इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, 2 दूनी 4/3। सॉरी 4/3। ये सब प्रश्न को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। तो देखिए, तो इसको हल कीजिएगा, तो यहाँ से इधर हम कर लेते हैं, इतना बड़ा सिर्फ हम इसको हल कर रहे हैं, इतना बराबर तो आइए गया है, इसको हल कीजिएगा जो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 एलसीएम आ गया, तो 64 प्लस 3 4 12, ओके। तो ये हो गया आपका 6/7/9, ये 76/9 आ गया, इतना बराबर 76/9, जो कि यहाँ यही पूछा गया है। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 76/9। बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरह के ही प्रश्न को आप लोगों को करना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन देखिए सभी लोग बताते हैं, जैसे देखिएगा छोटा मोटा क्वेश्चन सभी लोग बताते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सब लोग नहीं लाते हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं लाते हैं, शॉर्ट वीडियो में ला देते हैं, बस यूँ करके निकल जाता है, किसी को समझ में आया किसी को नहीं आया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन लोग शॉर्टकट समझाना चाहते हैं उसको हम थोड़ा बेसिक से, बाकी बात तो शॉर्टकट आप लोग खुद बना लीजिएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम एक गगन प्रताप का पेज से एक क्वेश्चन लिए हैं प्रश्न, वो भी अच्छे प्रश्न हैं, तो इसलिए हमने उस प्रश्न को लिया है। चलिए इसको देखिए करते हैं। 13 अंकीय संख्या इतना है, ठीक है, 72 से विभाज्य है, तो इतना का अधिकतम मान क्या होगा, इतना का मान पूछ रहा है। तो हमें x और y की मान चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए x और y की मान निकाल दें। 72 कहने का मतलब कि 9 और 8 में इसको तोड़ सकते हैं, 72 को हम इतना में तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो इसमें 8 का पहले रूल लगाते हैं। 8 का रूल लगाने का मतलब कि अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 5 6, और यहाँ पर क्या आए जो कि 8 से विभाज्य हो जाए, है कि नहीं। तो या तो आप अंदाजी लगा लीजिए या फिर प्रॉपर तरीके से भाग लगा लीजिए। 8 7 56, तो यहाँ तो ये कट गया, तो यहाँ 8 हो जाता तो आराम से भाग लग जाता, है कि नहीं। बाकी बात 0 भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 रहेगा तो वो भी कटेगा, 8 भी रहेगा तो भी कटेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है y, यानी y का मान 8 आ गया, y का मान 8 आ गया। तो यहाँ पर कहीं रख लीजिए y का मान 8। अब जो है हम लोग देखते हैं कि x का मान पुट करना है। अब 9 का रूल लगाते हैं, तो हम पहले संख्या को लिख लेते हैं, नहीं हो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ 8 है, ओके। 9 से कटने के लिए कि 9 इन सब को जोड़ के 9 से भाग लग जाए, वो संख्या पूरी तरह से 9 से कटेगी, है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं 72, 9 से नहीं कटेगा। देखो इन दोनों का योग कितना है 9, इसका मतलब 9 से कट गया। अगर हम कहते हैं 729, इन सब का योग कितना 9 से नहीं कटेगा, 7 2 9 9 18 18 9 से कट रही है कि नहीं। तो इसका मतलब 9 से सभी संख्या, यानी सभी के सम 9 से भाग लग जाए तो समझिए कि 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखिए हम तरीके से घटाते हैं। 7 जो 9 पहले हटा देते हैं, ये 9 कट गया। हम पेन को चेंज थोड़ा सा कर लेते हैं, ओके। चलिए यहाँ ये 9 गायब हो गया, ओके। और भी 9 बनाने का कोशिश कीजिए। एक 8 ये और एक ये 9 बन गया, ये भी गायब। और 9 बनाने का कोशिश करते हैं। ये 7 और ये 2, ये भी कट गया 9। और कहीं पर ये 3 और 1 4 और 5 9, ये भी कट गया, है ना। अब क्या बचा है 2 5 6 बचा है, इसको देख लेते हैं। 6 2 5 2 7
छो 13 13 आ गया, तो 9 इससे निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 इससे निकल जाएगा तो 4, और 9 बनने के लिए कितनी चाहिए, तो 5 चाहिए। इसका मतलब x का मान यहाँ पर जो रखेंगे वो 5 रख दें तो आसानी से सभी संख्या पूरे 9 से कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान मेरा 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। बस इसमें आप पुट कर दीजिए 5x, x के जगह पे 4 प्लस 3, y के जगह पे 8। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और 8 दिया 24। तो ये आपका कितना हो गया 5 चौके 20 और 8 दिया 24। अरे सॉरी 5 ना रखना था, कितना रखना था 5, हमने इतना रख दिया, यहाँ 5 रखे हैं x का मान, x का मान 5 तो बचे 25। तो 24 25 कितना हो गया 49, रूट 49 का मान 7, इसका मतलब अधिकतम मान 7 होगी। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। यह प्रश्न हम BSSC से लिए हुए हैं, BSSC प्रीवियस ईयर से। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ये प्रश्न ये भी BSSC से ही हम लिए हैं प्रीवियस ईयर से। देखिए आ गया, हाँ ये प्रश्न, चलिए इसको करते हैं। क्या लिखा हुआ है 3 पर पावर 8x माइनस 4, इधर है 9 पर पावर 3x। हमसे पूछ रहा है x पर पावर 5 का मान, तो हमें x पहले पता तो चले कि कितना है कि नहीं। तो 3 पर पावर आपका है 8x माइनस 4, तो इसको हम बना सकते हैं 3 पर पावर 2 इंटू 3x, ये ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3 पर पावर 8x माइनस 4, और यहाँ पर पावर हो जाएगा 3 पर पावर, घेर भी सकते नहीं भी घेरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 2 3 6x, तो बेस दोनों का समान तो बेस खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस 4 बराबर 6x। ओके, तो इसको इधर लेते आइए, x वाले को बिना x वाले को उधर लेते जाइए। तो 8x माइनस 6x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 मतलब कि 2 आ गया। अब पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है यहाँ पर x पर पावर 5, तो x का मान कितना आ गया 2, है कि नहीं। x का मान हम लोगों के पास 2 आ गया, और 2 पर पावर 5 कितना होगा, तो आप लोग बता सकते हैं 32। 2 को 5 बार गुना कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ये भी अच्छे प्रश्न है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। मात्र देखे तो ये लगभग 33-34% लोग ही बना पाया था, इसका मतलब 77% लोग नहीं बना पाया है। तो है ये बेहतरीन प्रश्न। नेक्स्ट ये हम लोग का चौथा प्रश्न हो जाएगा, नहीं। तो इसमें कह रहा है ABC ने कुछ निवेश किया है और उनकी समय अवधि का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है, और ABC के लाभ का अनुपात इतना है, तो उनके निवेश का अनुपात कितना होगा। पहले आप इसे रोक कर बनाइए, रोक कर आप बनाइए, देखिए आपका आंसर आता है। चलिए हम समझ रहे हैं कि आप रोक कर बनाए होंगे, तो देखिए अब अगर नहीं बना होगा तो देखिए कैसे इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, देखिएगा लाभ बराबर आप क्या कह सकते हैं, उसने कितना समय के लिए लगाया और कितना निवेश किया, उसी के हिसाब से उसे लाभ मिलेगा कि नहीं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ओके, तो चलिए यही कॉन्सेप्ट से हम सभी को हल करते हैं। ए का निवेश निकालना है, निवेश निकालना, तो यहाँ से निवेश बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, निवेश
बराबर जो हो जाएगा लाभ बटे समय, लाभ बटे समय, है कि नहीं। निवेश को इधर छोड़ दिए तो लाभ बटे समय। तो ए का निवेश निकालना है, ए का निवेश का लिख देते हैं। ए का निवेश क्या हो जाएगा, लाभ इसका कितना मिल रहा है 4 और समय कितना है 3, 4/3। ये ए का निवेश हो गया। उसी तरह हम बी का निवेश निकाल सकते हैं। बी का निवेश, बी का लाभ कितना है 3 और समय कितना है 2, तो 3/2। उसी तरह हम सी का निवेश निकाल सकते हैं। सी का निवेश, ओके, तो सी का निवेश कितना, निवेश निकालने के लिए लाभ कितना है इसका 14 और समय कितना है 3, समय अवधि का अनुपात में 7 है, तो यहाँ पर 7। तो अब तीनों का अनुपात में पूछ रहा है, तीनों का अनुपात में, नहीं ए बी सी। ए का 4/3 अनुपात बी का 3/2 और सी का 14/7। तो इन तीनों नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए, सभी को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नीचे वाला का एलसीएम कितना, 3 दूनी 6 सत्ते 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो 42 एलसीएम निकल जाएगा, है कि नहीं। तो 42 से सबको गुना कर दीजिए, 4/3 गुना 42, ओके, 42 गुना 3/2 अनुपात 42 गुना 14/7। ये तो 2 बार में खल्लास, ये 21 बार में और ये 14 बार में। तो 14 चौके 56 और भी कट सकता है ऊपर ऊपर, लेकिन गिजमिज हो जाएगा 63 और ये 42 दूना 84। ये अनुपात आ गया एबीसी का अनुपात। लेकिन इतना तो ऑप्शन में है नहीं, तो और देखते हैं किससे कटा। 7 से सब कट जाएंगे, 7 8 56, 7 9 63, 12 7 84, तो 8:9:12, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न अच्छे हैं, सभी लोग तो नहीं कर पाएंगे, 100% है कि ये सभी की बस की बात नहीं है। जो थोड़ा समझने लायक है, जो समझ सकता है वो बना सकते हैं, अन्यथा और सबके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमने कहा ना कि ये 5-6 प्रश्नों में अगर आप कर लिए तो समझिए 3 से 4 प्रश्न अगर कर लिए तो आपका जो है तैयारी बेहतर है। ये देखिए, ये फेसबुक से हमने लिया है, गगन प्रताप करके कुछ पेज है, .solver। ये प्रश्न पूछा गया था, तो हमें लगा कि ये प्रश्न अच्छा है और बहुत कम लोग आंसर उसमें दिया था, कुछ और बहुतों का गलती भी था। तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, x बराबर दिया है और हमको इतना बराबर चाहिए। x बराबर तो हमको दे दिया है 2 + √5, 2 + √5। हमको 1/x अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको पलटा देते हैं सीधा 1/2 + √5। अब इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं, या इसको पहले सीधा करके लिख लेते हैं। हालांकि ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज में फंस जाइएगा आप लोग, इसीलिए हम इसको सीधा करने के लिए बोल रहे हैं। 1/√5 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या इतना चीज को हम इतना सा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हर परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ से √5 प्लस है तो यहाँ माइनस, नीचे भी सेम संख्या √5 - 2। अगर आप हर परिमेयकरण करने के लिए नहीं जानते हैं तो इसका प्रॉपर वीडियो हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा या वीडियो के सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा।
तो इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऊपर तो √5 माइनस 2 रहेगा, नीचे यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी। क्या आप लोगों को एक फार्मूला पता होनी चाहिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर रहे तो इसका क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो ये 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, चलिए इतना है ना, √5 किसी भी रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो सेम संख्या, अगर 2 बार अगर √5 गुना √5 आया तो सीधा 5 हो जाता है, वही संख्या जो इसके अंदर में है वही आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस का चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पर क्या है -4, तो 1/x बराबर क्या आ गया, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर √5 माइनस 2। ओके, तो यहाँ से ये बन गया 1/x बराबर। अब लगा दीजिए इसमें जो है, यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न में क्या है, ax माइनस 1/ax का होल क्यूब। ठीक है, x के जगह पे पहले से ही दिया है कितना 2 प्लस √5 और हमने 1/x का मान निकाला है कितना √5 माइनस 2, तो √5 माइनस 2 और इसका क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस √5 प्लस माइनस माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 2, अब इसका पूरे का क्यूब। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। ओके, तो यहाँ से ये एक प्लस में एक माइनस में, तो खत्म। तो 2 कितना आया 4 और 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब का होने का मतलब 64, तो इसका आंसर 64 राइट होगा। ओके, तो 6 प्रश्न हो गए क्या, अभी मेरे में से 5 ही प्रश्न हुए थे। देख लेते हैं, ये एक, ये वाला हो गया। कौन सा प्रश्न छूटा, हमने 6 प्रश्न लिया था, ये भी हो गया, ये भी, मेरे में से सारे प्रश्न हो गए, 6 के 6 प्रश्न हो गए। देखते हैं 1 1 2 हो गए, सभी के सभी प्रश्न हो गए। थोड़ा आज मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो काम कर रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप क्रैश कर गया था, क्रैश मतलब कि सॉफ्टवेयर सब क्रैश कर गया था विंडोज, जिसको मैंने फिर से डाला। तो ये आपका 6 क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा कि किस तरह का सेशन लगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपके भाई को एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, जिससे और भी इस तरह के अच्छे क्वेश्चन जो कि हमेशा स्टूडेंट के डाउट रहते हैं इस सब क्वेश्चन में, उन सब क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।